हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में हम लेवल को देखेंगे। उसके बाद 30 मिनट पे जाके देखेंगे हम कल किस तरीके से कहाँ पे हमारा सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, किस स्ट्रेटजी से हम काम करेंगे, उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले देखो डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम में क्या, मार्केट का जो ऊपर हमारा जो हाई लगा है कौन सी 21,037, ठीक है, ये हमारा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। और नीचे की तरफ जो अभी जहाँ पे मार्केट ने आज भी सपोर्ट लिया, इससे पहले ही मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। देखो तो मार्केट ने क्या किया, 21,037 ये हमारा रेसिस्टेंट है। और मार्केट जो आज भी सपोर्ट लिया कौन सी 20,850, ये हमारा मेन सपोर्ट है। तो मार्केट हम क्या करेंगे, अगर इसी को रेसिस्टेंट, इसको अगर मार्केट इसी के बीच में ट्रेड करे, जब भी यहाँ पे जाएगा तो हम क्या करें, यहाँ पे बियरिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। लेकिन क्या प्लानिंग मतलब क्या, डाटा बनेगा, प्राइस एक्शन बनेगा, आपका सेटअप बनेगा, तभी जाके। ये नहीं कि मतलब यहाँ पे रेसिस्टेंस टच किया और आपने बियर स्टेट ले लिया। सेम उसी तरह से अगर कॉल साइड में भी जाना है तो ये नहीं कि सपोर्ट में आते हैं, आपने सोचना उसी तरह से, मैं बियर स्टेट क्या, प्राइस एक्शन तो नहीं बनना, डाटा तो नहीं बनना, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। ठीक है। अगर मार्केट 20,800 को भी मानो मार्केट ब्रेक कर दिया तो हमारा नेक्स्ट लेवल कौन सा आ जाएगा, एक यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जो हमारा 20,800 लगभग हो सकता है कि मार्केट यहीं से भी सपोर्ट ले। लेकिन अगर इसके नीचे अगर ब्रेक कर गया, प्राइस सस्टेन करा, तो इसके बीच में सीधा 20,700 710 पे आके ही रुकेगा। आपको इसके बीच में इतना कोई सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। तो हो सकता है मार्केट ये वाला ट्रेड बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले देखो डेली टाइम में अगर मार्केट 850 के ऊपर ही ओपन होता है, अगर ऊपर ओपन होता है तो मार्केट अगर यहीं पे टाइम बिताता, टाइम बिताने के बाद अगर इसको ब्रेक करे तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले कहाँ पे 20,800 तक, मतलब ये 50 पॉइंट का आप ट्रेड ले दो। लेकिन अगर 800 को फ्लो में ब्रेक कर दिया तो तुरंत आपने एसएल को ट्रेल कर देना। और नहीं तो मार्केट यहीं पे अगर सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा 800 का, तो आपने पूरा प्रॉफिट बुक करना। हो सकता है मार्केट यहीं से रिवर्स आके फिर अंदर 850 के ऊपर आ जाए, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो बार बार बोलो 20,850, अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन हुआ तो 30 मिनट का प्राइस सस्टेन होने देना। अगर 850 के नीचे ओपन होते ही मार्केट नेगेटिव पॉइंट दिखा है तो आपने इंतजार करना। अगर मैंने 800 को आगे टच करा, अगर 800 को फ्लो में ब्रेक कर रहा है तो करने देना। अगर 800 के नीचे प्राइस सस्टेन कर गया, जैसे इसके नीचे दूसरा कैंडल ट्रेड करेंगे तो हम तुरंत पुट साइड जो 800 का इसके ऊपर का ऐसे लगा के हम तुरंत क्या करेंगे, 20,700 तक टारगेट रखेंगे, पुट साइड एंट्री करेंगे या तो कॉल को सेल करोगे। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है, ओपन होता मार्केट अगर टाइम बिताने के बाद ब्रेक करेगा तो मैं बार बार बोल यहाँ से 15 मिनट, कम से कम 20,850 के नीचे 15 मिनट प्राइस को सस्टेन हो सकता है, मार्केट ट्रैप करके फिर ऊपर चला जाए। सेम उसी तरह अगर मार्केट इसके बीच में ट्रेड करे तो बार बार बोल रहा हूँ, यही हमारा रेसिस्टेंट, ये हमारा सपोर्ट है, इसके बीच में हमें ट्रेड करना। लेकिन कोशिश करना बीच में ट्रेड नहीं, अब मार्केट सपोर्ट में आने देना, उसके बाद बुलिश ट्रेड लेने के, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में क्या चल रहा, मार्केट एक अप ट्रेंड चल रहा है। लेकिन पहले ही वीडियो में बताया था वीकली टाइम में कि इस वीक में थोड़ा बहुत शायद गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, जिसका मतलब बियरिश ट्रेड लेंगे नहीं, बियरिश ट्रेड हम लेंगे लेकिन क्या करेंगे, टारगेट छोटा, क्वांटिटी छोटा, ओवरनाइट नहीं लेके जाएंगे पुट साइड। ठीक है, समझ गया क्या करना। अभी चलते हैं हम 30 मिनट के टाइम में और समझते हैं और लेवल को। तो 30 मिनट टाइम में निफ्टी में भी सेम सिंपल 100 पॉइंट का गैप है, एकदम सिंपल लॉजिक। जिसको मार्केट प्राइस ब्रेकअप या ब्रेक डाउन करेगा तो हम उसी साइड चलेंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे क्या, मार्केट बुलिश ट्रेंड अप ट्रेंड हो, तो बुलिश ट्रेंड लेने में हमें फायदा भी ज्यादा, क्योंकि पॉइंट छोटा मिले लेकिन क्या मिलने का, प्रॉफिट मिलने का एक्यूरेसी ज्यादा बन जाता। ठीक है। अगर मार्केट यहीं पे 966 के नीचे कहीं पे भी ओपन होते ही मार्केट फर्स्ट कैंडल नीचे आया 850, तो हम यहीं से कॉल साइड जा सकते। पहला टारगेट ही हमारा यहीं से, जहां से मार्केट ओपन हुआ था 20,966, ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। इसके नीचे का क्लोज तुरंत हमारा एसेल। इसमें दूसरा बात नहीं सोचना कि अभी मैं एवरेज करूं कुछ और ले लूं, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा तो मैं कवर, ऐसे मत सोचना। ठीक है, अगर 20,850 के नीचे कम से कम 30 मिनट प्लस प्राइस को सस्टेन होने देना। उसके बाद अगर मार्केट को नीचे जाना होगा, देखना कि मार्केट यहीं पे टाइम बिताएगा, उसके बाद नीचे जाएगा। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है फर्स्ट नीचे आ रहा बहुत फास्ट, तो इतना समझना कि मार्केट इसका आसपास टच तो कर सकता है, कहीं पे भी सपोर्ट मिलेगा तुरंत ऊपर जाने का भी चांस है। ठीक है, चांस है, मतलब ये नहीं कि होगा ही होगा, चांस है। तो इसलिए कल के लिए अगर 850 के नीचे गैप डाउन भी ओपन होता है तो आपने सोच समझ तुरंत कॉल या पुट लेना, 30 मिनट का इंतजार करना है। इस
30 मिनट का इंतजार करोगे तो आपको एक ट्रेड मिलेगा अच्छा बेहतरीन। अगर मानो यहीं पे इसके नीचे भी ओपन हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा तो आने देना। हमारा जो लेवल है 20,700, कोई भी इसके बीच में ट्रेड करोगे तो आपका ए सेल लेने का कोई लॉजिक ही नहीं मिलेगा कि मैं ए सेल कहाँ पे लूँ। टारगेट तो चलो ठीक है, जब यहाँ आएगा तो मैं टारगेट बुक कर लूंगी, ए सेल का पता नहीं चलेगा। सोच सोच के दिमाग में फिर वो जो 30 पॉइंट का 20 पॉइंट का ए सेल लेना है वो आप कब पहुंच जाएगा 50 पॉइंट 40 पॉइंट आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करेगा, मार्केट छोटा छोटा कैंडल बना के आ रहा है तो आने देना। जितना टाइम बना के आ रहा है उतना ही आपके लिए अच्छा, क्योंकि यहाँ से कोई भी सपोर्ट मिलेगा और बहुत फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या उसके लिए प्राइस एक्शन और डाटा बनने देना। अगर 20,966 इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन हुआ, गैप ओपन अगर मार्केट पॉजिटिव मूवमेंट दिया अच्छी बात है। अगर मानो इसको टच कर रहा है तो कुछ नहीं करना, अगर इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा है तब भी अच्छी बात है। हमें 5 मिनट का या 15 मिनट का कैंडल क्लोज, अगर 5 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज दे दिया, दूसरा 5 मिनट का इसके ऊपर ट्रेड जैसे ही करेगा, हम इसके नीचे एसएल लगा के हम कॉल साइड जाएंगे और एसएल को ट्रेल करेंगे। दूसरा, अगर इसके ऊपर ओपन हुआ मार्केट, देखो इसी तरीके से प्राइस एक्शन आपको दिखाई देगा कि मार्केट नया लो नहीं बन रहा। ठीक है, एक इसी तरीके से मार्केट अप ट्रेंड जाता, हमने यहीं पे ट्रेड ले लेना। कौन सी कॉल साइड, कौन सी 21,000 का कॉल पहले ही एंट्री कर लेना। जैसे मार्केट 2-3 कैंडल बनेगा, दूसरा या तीसरा कैंडल पे हमने ठीक है क्या करना, प्रॉफिट बुक करके दूसरे को फंसा के चले आना कि भाई अब तू लो, तुम फंसा मैं चला। ठीक है, अब तुम जानो तुम क्या करो, मैं तो चला सोने। तो इसलिए यहाँ पे, लेकिन क्या यहाँ पे जब ट्रेड लोगे तो एसेल क्या करोगे आपने सिस्टम में लगाना, क्योंकि यहाँ पे जब मूवमेंट होता है ना बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप रख सकते हो एसेल को माइंड पे कि भाई मेरे को इतना कैपेसिटी है, तो आप यहाँ पे रख सकते हो माइंड पे। तो मार्केट अगर 2-3 कैंडल बने निकल जाना, अगर एक कैंडल बड़ा बना तो आपने अपने हिसाब से एसएल को भी कट कर देना टारगेट की। अगर नीचे आए तो मार्केट हो सकता है साइड में हो जाए, को रिकवर करेगी पता नहीं, लेकिन क्या मार्केट अगर एक बार नीचे आ गया तो फिर साइड में हो सकता है। अगर ज्यादा गैप अप ओपन होगा 21,037 के ऊपर, तो इसके ऊपर 15 मिनट प्राइस सस्टेन होने देना, तब जाके बुलिश ट्रेड लेना। नहीं तो अगर मानो यहीं से जैसे एक पॉजिटिव कैंडल बना दिया तो अच्छी बात, जैसे इसके ऊपर दूसरा पॉजिटिव जैसे हाई को ब्रेक करेगा तो तुरंत आपने पुट साइड नहीं, क्योंकि हर बिगनर यहीं पे सोचेगा मार्केट आप गिरेगा, तो आपने कॉल साइड जाना और एसएल को ट्रेल कर देना साथ में। ठीक है, समझ में आया। तो इसके नीचे 30 मिनट का अगर ज्यादा ही गैप डाउन होता है तो इसी लेवल पे आने के बाद आपने क्या करना है, इंतजार करना आपको प्राइस, क्योंकि जब भी ऐसे बड़ा गैप अप या गैप डाउन मिलता है, हो सकता है प्रॉफिट बुक और ना हो तो मार्केट हो सकता है कि इसी तरीके से साइड में हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो आपने इंतजार करना, क्योंकि डाटा बनेगा प्राइस एक्शन बनेगा तभी तो आप ट्रेड करोगे। ऐसे थोड़ी कि अंदर यार मैं ट्रेड ले लिया भाई, होगा होगा जो प्रॉफिट होगा तो ठीक है, नहीं तो लॉस होगा, तो ऐसे भी ट्रेड नहीं करना। ठीक है, अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम और समझते हैं कल का जो 9:15 का जो हमारा ट्रेड होता है फर्स्ट मॉर्निंग का, उसको हम किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं, या तो उसको ट्रेड को कैसे हम प्लान करेंगे उसको थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी। ये ट्रेड जो देखो 9:15 का, जैसे मार्केट मतलब 9:15 में ओपन हुआ तो 15-20 सेकंड वाला ट्रेड है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, नहीं कि पूरा दिन का मैं ट्रेड बना इसका ध्यान रखना। अगर मार्केट इसी के ऊपर जो ये लेवल है, अगर इसी के ऊपर कहीं पे भी गैप ओपन होते हैं, फर्स्ट मार्केट नीचे करने लगा कितना 9:15 15 से 20 सेकेंड, 9:15 मार्केट ओपनर 15 से 20 सेकंड के अंदर मार्केट गैप ओपनर, मार्केट तुरंत फास्ट करने नहीं चाहता, हमने यहाँ पे 20,810 का कॉल में एंट्री लेंगे। पहला टारगेट, दूसरा, तीसरा, समझ में आया। फर्स्ट, अगर इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता तो तुरंत हमें पुट साइड नहीं जाना, हमें 30 मिनट इंतजार करना। हाँ, अगर इससे ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होते मार्केट फर्स्ट करने ऐसे नीचे आया, मतलब 220,700 के आसपास इसको टच कर दिया, लेकिन यहाँ से ध्यान रखना कि यहीं पे ओपन हुआ और यहीं पे आया 20 पॉइंट 30 पॉइंट नहीं, कम से कम इसमें 40 to 50 पॉइंट मार्केट नीचे गिरना चाहिए। जहां से ओपन होगा वहां से 40 to 50 पॉइंट मार्केट नीचे एकदम से आना चाहिए, कितना 15 से 20 सेकंड का, तब जाके लेना। ये नहीं कि यहीं पे मैंने इसको टच किया, आपने बोला भाई मैं तो कॉल ले लिया था बुलिश होगा, ऐसे नहीं है। ठीक है, अगर मानो यहीं पे कहीं पे बीच में ओपन होते ही मार्केट फर्स्ट कलर नीचे आया तो 20,700 या 650 का कॉल में एंट्री का, जहां से मार्केट ओपन हुआ पहला, दूसरा, फिर ऊपर वाला अगला, थर्ड, इसी तरह से हम ट्रेल करते रहेंगे। दूसरा, अगर इसको ओपन हुआ तो अगर कहीं पे भी ऊपर इसको फ्लो में ब्रेक कर तो अच्छी बात है,
कभी भी कोई भी मैं बताया आपको बता कि कोई भी सपोर्ट रेसिस्टेंस को मार्केट फ्लो में ब्रेक करता आपने इंतजार करना। अगर ये इसके ऊपर क्लोज दे दे जैसे ही दूसरा कैंडल करे तो आप यहाँ से यहाँ तक एक स्कैल्पिंग कर सकते हो छोटा सा, ठीक है। पहला ऑप्शन। अगर मैंने ये नीचे क्लोज कर दिया तो इंतजार करना, क्योंकि देखो मार्केट इंतजार करना, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोज है हो सकता है कहीं पे फिर सपोर्ट लेके मार्केट चला जाए। तो ये गलती नहीं करना कि आपने मार्केट नीचे क्लोज कर दिया, बोला भाई मैं पुट ले लेता हूँ अभी तो मार्केट नीचे आएगा, नहीं कि क्योंकि ये वाला जो प्रीवियस डे क्लोज हो सकता है कहीं पे आके फिर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाए, क्योंकि हमें बुलिश माइंडसेट से थोड़ा सा ट्रेड करना। अगर यहीं पे मार्केट क्लोज दिया तो कोई बात नहीं, देखना छोटा छोटा कैंडल बना के, अगर बहुत तेजी से आ रहा तो आने दो, हमें इसी लेवल से इसी लेवल से इसी लेवल से, ये जो अपना लेवल है 1 2 3 4 इसी से ही प्लान करना का, छोटा छोटा कैंडल बन के आ रहा तो आने देना, इसी लेवल पर आना, फिर आपने देखना कि डाटा क्या बनना, प्राइस एक्शन क्या बनना, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना, ना कि आते ही आपने ट्रेड कर लेना। अगर ज्यादा गैप अप ओपन होता है इसको, अगर इसको ओपन होगा फ्लो में ब्रेक कर रहा तो भी सेम ऊपर हुआ 5 मिनट करने, जैसे ऊपर चलेगा तो हम कॉल साइड, अगर नीचे साइड ब्रेक कर दिया क्लोज कर दिया जैसे दूसरा के इसके नीचे, तो यहाँ से यहाँ तक स्कैल्पिंग। समझ में आया, इसी तरीके से आपने प्लानिंग करना। अगर ज्यादा मार्केट इसी तरीके से घूम रहा है, अगर आपको समझ में ना आए तो कुछ मत करो, आपका कैपिटल कहीं नहीं जाएगा, जितना है उतना ही रहेगा। 3:31 पर आप देखोगे उतना ही कैपिटल है, कहीं नहीं कट जाएगा कि भाई आपने ट्रेड नहीं किया तो आपको 1,000 रुपया माइनस किया जा रहा है, ऐसे कोई मैसेज नहीं आएगा आपके, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपको समझ में आया तो ट्रेड करो, नहीं समझ में आया तो मत ट्रेड करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जब तक आपको समझ में आए तभी तो होता है ट्रेडिंग ना, अगर आप सीखोगे तभी, किसी को बताने से अगर आप ट्रेड करो तो फिर तो मुश्किल है। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, कॉल नंबर, आप लाइव मार्केट में नॉर्मल टाइम में कभी भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारा एक ग्रुप है छोटा सा, हम व्हाट्सअप में लाइव मार्केट में ट्रेडिंग प्लान बताते रहते हैं, कौन क्या ट्रेड ले रहा है, कहाँ से बुलिश हो सकता है बियरिश हो सकता है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए कोई लिंक, कोई प्रीमियम, कोई पेमेंट आपको नहीं करना पड़ा, आपसे मुझे इस नंबर पर कॉल करके अपना नंबर व्हाट्सअप दे सकते हो, जोड़ के देखो 2 3 महीना आपको काफी अच्छा हेल्प मिलेगा, हमारा सपोर्ट मिलेगा, ताकि एक अच्छा आपको बीच बीच में क्लास भी जो भी आपका डाउट है उसको भी हम दूर करते रहेंगे। अगर आप हमें से पूछोगे हमें नहीं पता तो हम किसी और से पूछेंगे, कहीं ना कहीं आपको मतलब डाउट क्लियर करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके फ्रेंड, गुड बाय, आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल डे रहे। ओके फ्रेंड, वीडियो जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखे, ताकि इसी तरीके से डेली आपको अपडेट मिलता रहे। और जो ही मेरे चैनल में जाके अभी तक बैंक निफ्टी एफआईडीआई डाटा क्या पोजीशन बना के लेके गया उसको नहीं देखा, उसको जाके देखो, कल एक्सपायरी है, हो सकता है अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो तो बहुत अच्छा आपको हेल्प मिल सकता है। ओके फ्रेंड, गुड बाय।